बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ ऐसी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो लोग इसे खाना पसंद नहीं भी करते ना, वो भी उंगलियाँ चाट चाट कर खाएंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को आपने बिना स्किप किए देखना है, फुल वॉच करें। और वीडियो अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू जो वीडियो है वो आप तक पहले पहुँचे। और आपने इसको फुल वॉच करना है। आज ये ऐसी सब्ज़ी है कि जो इसको खाना भी पसंद नहीं करते ना, वो भी खाना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए फिर इसको मज़ेदार सी सब्ज़ी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिया है प्रेशर। आज मैंने अपने बहन भाइयों के लिए ये सब्ज़ी बनाना इतनी आसान कर दी है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ पे प्रेशर लिया है और मैंने यहाँ पे 1 किलो तोरी की सब्ज़ी ले ली। ठीक है, इसको कुछ लोग काली तोरी भी कहते हैं। तो इसको मैंने बारीक बारीक कटिंग इसी की कर ली है, वो प्रेशर में डाल दी है। और यहाँ पे प्याज आपने देख लिया ना, इसको भी रफली सा कट करके हमने इसमें डाल देना है। कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए इसी तरीके से इसका रफली सा ऊपर वाला पार्ट इसका उतार देंगे प्याज का, इस तरह रफली सा कट करेंगे और इसको इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है लहसुन, यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 जवे हैं लहसुन के। यहाँ पे ले लिया था अदरक और हरी मिर्च, दोनों को दरदरा सा मैंने कूट लिया था, वो भी डाल दिया 2 टेबल स्पून। और यहाँ पे मैंने ले ली थी 150 ग्राम मसूर की दाल, इसको भिगो दिया था पहले मैंने, तकरीबन 20-25 मिनट भीगी रही है ये, तो काफ़ी फूल गई है ये देखिए। अब इसका पानी निकाल दिया और वो भी इसमें डाल देंगे। यहाँ पे 2 टमाटर ले लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको भी वो मेरे फ्रीज़ किए हुए थे, उनको भी कूट लिया, वो भी डाल दिया। अब स्पाइसेस डाल देते हैं। 1/2 टीस्पून दड़ा मिर्च है, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च है, ठीक है। और यहाँ पे 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून खुश्क धनिया है पाउडर उसका, और 1/4 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा भी डाल दिया, और 1 टीस्पून नमक भी। 1/2 कप हम यहाँ पे पानी का डालेंगे क्योंकि ये सब्ज़ी पानी खुद भी छोड़ती है और हम वैसे भी इसको प्रेशर में बना रहे हैं। इसको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस देखें कितना इजी है इसको बनाना। आप चाहें तो इसी पॉइंट पर जितना आपने ऑयल इसमें इस्तेमाल करना है अपनी सब्ज़ी के हिसाब से, आप इसी पॉइंट पे ऑयल को भी जो है वो डाल दें, लेकिन मैं अभी नहीं डाल रही, मैं प्रेशर को लगाऊंगी। और इसको हमने तकरीबन जब तक इसकी विसल का टाइम नहीं हो जाता ना, 3 मिनट बाद जैसे ही विसल बजेगी तो हम इसको देंगे तकरीबन 20 मिनट लो फ्लेम पे। तो लो फ्लेम आपने रखना है दम वाला, ठीक है, उसमें इसको पकने देना है। फ्लेम आपने जब जैसे ही विसल इसकी बजेगी तो फ्लेम आपने लो कर देना। देखें यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट बाद खोला है और आप देखें यहाँ पे कितना ये घुल-मिल सी गई है। कुछ हम चम्मच की बैक साइड से इसको थोड़ा सा मसल लेंगे। और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ ऑयल जितना हमें चाहिए था, ठीक है। मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच ये बड़े वाला डाल रही हूँ और इसकी हम बहुत अच्छे तरीके से अब इसकी भुनाई करेंगे ऑयल डालने के बाद। कुछ भी अब हम इसमें नहीं डालना। अगर आपने ऑयल पहले डाला होगा तो इसकी भुनाई कर देंगे ऑयल के सेपरेट होने तक। अब मैंने अब डाल दिया, मैं इसकी अब भुनाई करूँगी ऑयल के सेपरेट होने तक। तो लीजिए हमारी जो आज की ये सब्ज़ी है वो बस रेडी हो जाएगी इतनी से ही। तो बस यहाँ पे मैंने इसकी बहुत अच्छे से 5 से 6 मिनट लगाकर भुनाई कर ली है। ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया माशाल्लाह। बहुत ही टेस्टी ये बनी थी। आप इसको ज़रूर इसी तरीके से ट्राई करके देखें, मिनटों में ये बन जाती है। यहाँ पर मैंने कुछ ले ली थी 2 हरी मिर्चें, उनको इस तरीके से बारीक बारीक कट करके वो डाल दिया है यहाँ पे। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे गरम मसाला, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो सालन है वो तो हमारा रेडी हो चुका है। तो इस गरम मसाले की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर दी है। बहुत ही टेस्टी ये इस खुशबूदार ये मसाला है, हर सालन को 4 चांद लगा देने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अब डालने के बाद मिक्स करेंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद हम इसको हल्का सा बस जो है ना कवर करके रखेंगे और उसके बाद मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो बनी थी। आप इस तरीके से करें, कोई झंझट नहीं मसाला भूनने का, कोई भी दूसरा ये करें वो करें, अलग से कुछ भी नहीं, एक ही दफ़ा में सारी चीज़ें डालें और मज़ेदार सा सालन आपका रेडी है। देखिए माशाल्लाह कितनी इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो अच्छी बनी है और खाने वालों को बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि आपने इसमें तोरी का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसका फ्लेवर इसमें आएगा। दाल का फ्लेवर और तोरी का फ्लेवर मिलके बहुत ही अच्छा फ्लेवर बन जाता है। इसको मैंने हरी मिर्च और धनिया से गार्निश कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये आसान और टेस्टी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।